आज हम हिंदी की पहली कविता, इस किताब में सबसे पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं 9वीं जमात में। उसका नाम है नदी की पुकार। अगर हम फहरिस्त में देखेंगे, फहरिस्त को कहते हैं अनुक्रम मणिका। इसमें 2 इकाइयाँ हैं। तो पहली इकाई में 8 सबक और नज़में हैं और दूसरी में भी 8 है। तो पहली इकाई की पहली है नदी की पुकार। देखें यहाँ पर, नदी की पुकार। इसके लेखक है सुरेश चंद्र मिश्र। हम सब जानते हैं जल, जिसका समानार्थी शब्द है पानी, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जीवन असंभव है, मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने इसको एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बनाया है, इसलिए इसका मिलना भी बहुत आसान है। बहुत आसानी के साथ पानी आदमी को मिल जाता है, कभी कुएं के ज़रिए, कभी ट्यूबवेल के ज़रिए, और बहुत सी जगह से पानी मिलता है, नदी वगैरह, तालाब से। तो पानी की बचत भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कविता लिखी हुई है। अगर आप पेज नंबर 1 पर देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ का जो हाशिया है, उसमें सबसे पहला कवि का परिचय दिया हुआ है। सुरेश चंद्र मिश्र कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए? 18 मई 1965, धनौपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इसके बाद पद्य संबंधी देखेंगे नीचे इस गीत के बारे में कि यहाँ पर आजकल के ज़माने में पानी का कितनी ज़रूरत है, और नदियों के जो पानी है, इसको आलूदा होने से, प्रदूषित होने से इसको बचाया कैसे जा सकता है। तो मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोग किताब में देखेंगे, पहली लाइन मैं रिपीट बोलूँगा, उसके बाद आप लोग उसको रिपीट करेंगे। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए, जो भी पथ में मिल जाए, बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। ये कविता है। अब इसके बाद आप लोग उसको एक मर्तबा पढ़ेंगे अच्छी तरह, फिर मैं इसके कुछ अल्फाज मायने और सवाल जवाब बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न, नदी किसको जीवन देती है? दूसरा प्रश्न, नदी किसकी प्यास बुझाती है? तीसरा प्रश्न, लोगों ने नदी में क्या डाल मिलाई, क्या चीज़ मिला दी? चौथा प्रश्न, तट पर बैठने से नदी हमें क्या सुनाती है? तट यानी कि नदी का किनारा जो होता है। इसके इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखना है, प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है, और फिर मुझे जो है सेंड करना है।
सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे। सबको जीवन देती है नदी और हमेशा भलाई करती है। पानी कभी देने से इनकार नहीं करती। कल कल करती नदियाँ कहती, जब नदी बहती है तो उसकी आवाज़ कल कल की आती है। मुझे कहती है मुझे बचा लो भाई रे। यानी हमने उसकी हिफाजत करना चाहिए, उसकी बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, दूषित होने से बचाना चाहिए, आलूदा होने से। मर्यादा में, अपनी हद में बहती है और अमृत धारा बनकर बहती है। यानी कि हमारे लिए एक अमृत की मिसाल है कि जिससे जैसे आब हयात होता है, आब जमज़म होता है, कि उससे क्या होता है कि सब बीमार भी अच्छे हो जाते हैं। अमृत है हमारे लिए। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने मुझे पुकारा। हर एक की प्यास बुझाती है, उसकी तलाश में आता है, उसकी प्यास बुझा देती है। परहित का जीवन, परहित, पर यानी दूसरों के लिए, हित यानी फ़ायदा, दूसरों का फ़ायदा करना। देखिए यहाँ लिखा है दूसरों के लिए फ़ायदेमंद या फ़ायदा करना। परहित का जीवन है अपना। नदी कह रही है कि अपना जो जीवन है पर दूसरों का फ़ायदा करने के लिए है। मत बनिए सौदाई रे, इसलिए तुम ताजिर मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, कि इसको आलूदा मत होने दो, ख़राब मत होने दो। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई। ये हो गया पहला बंद। इसका खुलासा मैंने आप लोगों को लिखकर भेजा हूँ वीडियो के बाद। वीडियो के लास्ट में आपको उसका जवाब मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद गिरिवन से निकली थी। गिरिवन यानी कि पहाड़ी, वन का मतलब तो जंगल होता है, पहाड़ की चोटियों पर जो जंगल है वहाँ से निकली थी। तब मन में पाला था सपना। तब से उसने ये सोच के रखा था, इरादा बना के रखा था कि जो भी पथ में मिल जाए उसे बना लो अपना। पथ में यानी रास्ते में, देखिए यहाँ पे लिखा है रास्ता। जो भी पथ में मिल जाए उसे बना लो अपना। पथ यानी रास्ता, रास्ते में जो भी मिलेगा उसे अपना बना लेंगे, अपना बना लेगी, यानी कि उसको अपने साथ लेकर बहा कर चली जाएगी। जैसे पत्थर वगैरह लुढ़काती हुई वो अपने साथ लाती। मगर मलिनता से लोगों ने, मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रही। लोगों ने क्या किया, अपने शहरों का, गांव का गंदा पानी जो है नदियों में छोड़ दिया। ये गंदगी होती है। यहाँ पे लिखा है, ये अल्फाज मैंने आपको लिखना है। नदियों के तट पर बैठो, तट यानी किनारा, तो हरदम गीत सुनाती। हमें नदी की आवाज़ सुनने को मिलती रहेगी अगर हम नदी के किनारे पर बैठेंगे। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। सूखा भी पड़ जाए तो भी लोगों की प्यास बुझाती है। जिन गांव शहरों के लोग पूरी तरह से नदी पर डिपेंड होते हैं, हमें वहाँ पर नदी की महत्व समझ में आती है कि कितना महत्व रखती है नदी वहाँ पर, कि अगर वो सूख गई तो फिर पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिलता। कुओं का पानी भी सूख जाता है। बिना शुल्क ही जल दे देती है। शुल्क का मतलब है कीमत। यहाँ लिखा है कीमत, यानी कि वो हमसे कोई पैसा नहीं वसूल करती पानी का। कितनी हो जाए महंगाई रे, कितनी आए महंगाई, कितना ही महंगा हो तो पानी हमें फ्री में देती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब यहाँ से देखेंगे, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। सागर में जो थाटे मारता हुआ समंदर है, पानी है, वो कहाँ से आ रहा है? वो नदियों से ही आ रहा है। अगर नदी नहीं रहेगी तो समंदर का पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। वही पानी भाप बनकर उड़ता जाता है, बादल बनकर, और फिर बरस के जंगलों से, पहाड़ों से बहकर फिर न समंदर में मिल जाता है। तो सागर भी इससे मुरझा जाएगा। मुझे बताओ तब नाला किससे मिलने जाएगा? नाले जो नदियाँ होती है घर शहरों से निकलने वाली, वो भी नदियों में मिलते हैं, फिर नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती है। तो अगर नदी नहीं रहेगी तो वो किससे मिलेगा, किसके अंदर शामिल होगा? हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। हो हैया क्या होता है? मछली पकड़ने वालों की आवाज़ें होती हैं, कि जो नदियों के अंदर मछली पकड़ते हैं। यह आवाज़ भी हमें कभी सुनाई नहीं देगी अगर नदी नहीं रहेगी तो। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई। तब आखिरी शेर देखिए उसका बंद। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली।
झरना आप लोगों को मालूम होगा, आबशार वो कहते हैं, जो पानी ऊपर से गिरता है, बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। इसलिए कहा गया कि आँखों को खुशहाली मिली। नयन यानी आँखें, आँखों को अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा खूबसूरत मंज़र होता है, इसलिए कह रहे हैं कि आँखों को खुशहाली बाँटी। सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। नदियों से जो सीमेंट का पक्का रास्ता बनाकर उसमें से पानी निकाला जाता है, उसको नहर कहते हैं उर्दू में। तो छोटी नदियाँ या उस तरह से जो मसनूई नदी होती है, उसको सरिता कहा जाता है, नहर को। तो सरिता बनकर खेतों में पहुँचाई, इसको आपाशी की जाती है। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। सागर जो होता है, समुद्र का पानी, वो खारा होता है, लेकिन नदी इसमें अपना मीठा पानी मिलाती है और उसको मीठा करती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई, ये उसका अर्थ था। अब इसके कुछ सवाल जवाब देखते हैं हम लोग। तो देखेंगे सवालात का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। और सबसे पहले ये संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल का मतलब होता है वेब शक्ल। संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। कविता में प्रयुक्त का मतलब होता है आए हुए। ये आपको पैराग्राफ आएगा तो उसका सवाल इस तरह होता है, प्रयुक्त आए हुए, प्राकृतिक कुदरती, संपदा मतलब कुदरती चीज़ें या कुदरती विरासत। तो ऐसी कौन सी कुदरती चीज़ों के नाम आए? गिरिवन, नदी, सागर, हरियाली, और भी कुछ नाम है। तो ये 4 हम लिखेंगे उसमें। यहाँ देखेंगे, नदी नहीं रही तो क्या होगा? सागर भी मुरझाएगा, नाला किससे मिलने जाएगा। यहाँ देखेंगे भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब और कितने नाम होते हैं उसके एक चीज़ के। जैसे नदी, सरिता, तटिनी, जलवाहिनी। आकाश, नभ, आसमान, गगन। पथ, रास्ता, सड़क, राह। ये उसके जवाबात आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। देखेंगे यहाँ पहला सवाल है, भावार्थ लिखिए, यानी कि तशरीह करना है। और हर कविता में यही सवाल आएगा कि आप अपनी पसंद के किसी भी शेर की तशरीह करो। तो हम 2-3 अशार की लिखते हैं। यहाँ पे एक लिखा है मैंने, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा। ये 4 लाइन। तो आपको कॉपी में ऐसे 4 लाइन्स, 4 लाइन्स नहीं लिखना है, बल्कि पूरे 4 लाइन के सवाल लिखना है। उसके बाद आप लोग जवाब लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो पहला सवाल था, नदियाँ मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने मुझे पुकारा। तो कवि यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि नदी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदी अपनी मर्यादा में बहती है, अपने रास्ते पर चलती है। उसका पानी अमृत के समान है, इतना मीठा और ठंडा होता है कि प्यासों की प्यास बुझ जाती है। दूसरों का भला करने में ही अपना भला है समझती है। अतएव लिहाजा यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे प्रदूषित होने से बचाएं। इस तरह पहला जवाब है। दूसरा प्रश्न, दूसरा शेर हमने लिया था, पंक्तियाँ। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ तब नाला किससे मिलने जाएगा। वो वाली 4 लाइन्स आपको लिखना है चारों। इसके बाद जवाब लिखेंगे। कवि मिश्र इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि समुद्र नदी के बल पर ही टिका हुआ है। लाखों लीटर पानी समुद्र में मिल जाता है। कई गांव शहर में नदियों का पानी उपयोग किया जाता है। ये भी लिख सकते हैं कि कई गांव और शहर नदियों पर निर्भर होते हैं। सूखा पड़ जाए तब भी सबकी प्यास नदी से ही बुझती है। यही नहीं, पानी पिलाने का शुल्क और कीमत भी हमसे नहीं लेती, चाहे कितनी ही महंगाई आ जाए। नदी का महत्व वहाँ समझ में आता है जहाँ नदी न हो या सूख गई हो। इस तरह ये सवाल के जवाब आपको लिखकर मुझे भेजना है। और कमेंट में लिखना है कि इसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियो क्लियर आई है या नहीं आई।